गुरुजी नमस्ते। मेरा नाम ऋषभ है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं और अभी हम 3 लोग हैं। मुझे अगस्त 2015 से काफ़ी कुछ दिमाग में दिखाई देने लगा और मुझे देवी देवता दिखने लगे दिमाग में, और बुरी शक्तियाँ दिखने लगी जो बहुत गंदे लोग होते हैं, और शैतान भी दिखने लगा जो लोगों को बर्बाद ही कर देता है। अच्छा, दोनों सेनाएं दिखने लग गई। सब दिखने कौरव लगा पांडव दोनों आ गए एक साथ, मतलब देवी देवता और शैतान सब एक साथ मिल और रहे हैं। वो सब जगह भी दिखने लगी, अलग अलग जगह, वैकुंठ वगैरह सब दिखने लगा। ऐसा दिख गया और बहुत। आप प्लीज़ एक बार देखिए कि मुझे क्या दिखता था सब, और प्लीज़ एक बार दिमाग बेटा में देख देखते लीजिए। आप थे तो हम कैसे, हम क्या देखे उसमें? देखते तो आप ही थे, आपको तो पता ही क्या क्या देखते थे। ये सारा सर्कस आप देखते थे। ये सब एस्ट्रल प्रोजेक्शन था, कुछ भी नहीं था। ये सब बुरी स्मृतियां थी। अच्छा, ये ठीक है, मुझे अभी भी दिखता है वैसे। चलो देख के दिखाओ। चैलेंज। नहीं मतलब आँख बंद करिए। सुबह दिखा था। आप मेरे सामने खड़े हैं, आप देख के दिखाइए। आप संकल्प पूरा हुआ, देखिए अब दिखता है कुछ। ये ऐसे टाइम से नहीं, बीच बीच में दिख जाता है, खुद से नहीं। चलिए, अब आप कुछ नहीं देख और पाएंगे बेटा। अच्छा, जी, और आप कुछ मुझे नहीं देख सकते। क्यों? ये सब पितरों का नाटक होता है। अच्छा, ठीक, आप पहले अपने रोग कष्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। जो सब नष्ट हुए आपके, देखिए। क्यों देखते थे आप? इसमें सब लिखा है। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। रोक दो। सुन लिया पहला ही कॉलम? जी तो आपके पितर आपको पागल बनाते थे, ठीक पागल बना रहे थे। धीरे धीरे पागल हो जाओ देख देख के खुद ही। ठीक ठीक है, ठीक। अब पढ़ दीजिए रोग कष्ट इसका। ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, मस्तिष्क शून्य रहना, एंजाइटी होना, कंफ्यूज रखने वाली स्मृतियां थी। आंतों में घाव बन रहा था, एसिडिटी होना, भुलाने वाली स्मृतियां थी, श्वास लेने में भारीपन होना, पैर कमजोर हो रहे थे, माइग्रेन की स्मृति थी, डीएमडी की स्मृति थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, घुटनों में चुभन होना, रक्त जो है दूषित हो रहा था, आत्मविश्वास में कमी रहना, यूरेथ्रा में सूजन, कैंसर की स्मृति थी, लीवर में, पैनक्रियास में, किडनी में, गले में, कोलोन में और रेक्टम में। और आंखें गड़बड़ होती जा रही थी आपकी, दिखाइए। ग्लूकोमा की स्मृति थी, कैंसर की स्मृति थी, आंखों में, नर्व में पस बन रहे थे, आंखों में दर्द, खुजली और चुभन होना, आंखें कभी कभी लाल हो जाती थी। अब ये सब गंदगी नष्ट हो गई। जी। अब आप एकदम प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, वो मुझे पूछना था, जैसे देवी देवता होते हैं तो उनका कोई पद होता है, तो मुझे लगता है मेरे पास भी ऐसे कोई पद है, लेकिन मैं उस पर बैठा नहीं हूँ अभी। ऐसा भी लगता था मुझे। अच्छा है नहीं बैठे बेटा, नहीं देवी देवता से ज़्यादा परेशान कोई नहीं है। सबकी परेशानियां झेलते झेलते देवी देवता परेशान हो चुके हैं इस धरती में, है ना? तो बेटा पहले बच्चे की बात पूरी हो जाने दो, पहले बच्चे की बात पूरी हो जाए। जी, मेरी क्या नाम है आपका? ऋषभ नाम। ऋषभ। तो ऋषभ बेटा, अब देखो, आप आदमी हो कि देवी देवता हो, ये देख लो केवल। अब क्या लगता है आपको, आप आदमी है, नहीं, मुझे मनुष्य? मुझे ऐसा लगता है ना कि वो लोग ही होते हैं, पर वो मतलब कर्मों से बनते हैं, ऐसा लगता है मुझे। देवी देवता? हाँ। नहीं, देखो क्या है कि 5 पद हैं, 5 प्रकार के पद हैं मनुष्य के साथ जुड़े हुए, उसके जीवन से जुड़े हुए। सबसे पहले तो वो पशु मानव। जी शुरुआत में जब मनुष्य शरीर मिलता है ना, तो पशु मानव, पशु पक्षियों से ही वो ट्रैवल करके आता है। तो वैसी हरकतें करना अपने पहले जीवन में आकर के शरीर यात्रा में। फिर पशु मानव से थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होती, तो फिर वो इधर उधर हाथ मुँह मारता है, तो फिर वो बन जाता है पशु मानव के बाद जो राक्षस जैसा बन जाता है। तो तो पशु मानो फिर राक्षस हो जाता है वो। ठीक, क्या करता है? दूसरों का हड़पना, ये करना, वो करना, छीनना, इस तरह अपना काम चलाना, है ना, शासन चलाना जबरदस्ती। फिर तीसरा पद आता है मनुष्य का। मनुष्य का एक ऐसा पद है कि भ्रम से ऐसे मेरा मुक्ति के पैर लिए हिलता प्रयास है, करता है। पैर हिलता है। भ्रम से मुक्ति के लिए प्रयास करता है। जैसे भक्त है, ईश्वर की भक्ति की,
तो भक्त शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है पता है क्या होता है? भक्त का जो शाब्दिक अर्थ है, हर एक चीज़ एक शब्द है, शब्द में कुछ नहीं होता। आप जपते रहो राम 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 राम, कुछ नहीं होने वाला, ये तो शब्द है जब तक भाव नहीं जुड़ेगा उससे। जी। तो शब्द है, शब्द में निहित अर्थ है, और अर्थ में सारी व्यवस्था दिख जाए, समझ में आ जाए, साक्षात्कार हो जाए, इसे अध्ययन कहते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव अध्ययन करना है, जी। तो वो एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। जैसे आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन अच्छा आदमी बनना एक डिफरेंट थिंग, एक अलग बात है। अगर एक अच्छा आदमी, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा आदमी भी हो, अगर एक अच्छा इंजीनियर एक अच्छा आदमी भी हो, तो कितना अच्छा समाज हो। लेकिन डॉक्टर तो अच्छे बना लिए हमने, इंजीनियर बहुत अच्छे बना लिए, लेकिन आदमी अच्छे नहीं बना पाए। जो वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं गया, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उन पे ध्यान नहीं। आज फोकस पूरा टेक्निकल उस पे है कि बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे एजुकेशन बनी बनाई चीज़ों में कैसे बढ़ा जाए, धन कैसे ज़्यादा आए, सुविधा भोगी कैसे ज़्यादा व्यक्ति जो है अपने को कर पाए, व्यवस्था कर पाए। तो अभी ऐसा है। तो तीसरा पद हो गया मानव का, जो अपने पास है। हाँ, इसी के बाद फिर 2 पद और हैं। उन 2 पदों में यात्रा है आगे की, जी। है ना। तो इसी के लिए देवता तरसते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर सबसे नीच योनि का शरीर है, सबसे निकृष्ट योनि है ये, एकदम निकृष्ट। जन्म लेने का इसीलिए लोग कहते हैं भैया इससे निकलो, 84 लाख योनियों से बचो, इस शरीर मिल गया है। तो एक ही चीज़ में केवल सर्वश्रेष्ठ है जो किसी में नहीं है। इतना नीच योनि होते हुए भी अगर इस आदमी को शिक्षा दीक्षा न दी जाए, मनुष्य शरीर को, तो ये जानवर से भी ज़्यादा बदतमीज है ये शरीर, इसका मस्तिष्क। ये क्या करेगा? ये पूरा दैत्य है ये कुछ भी करेगा उल्टा सीधा, है ना, जानवर बन जाएगा। जानवर कम हरकत करेगा, ये पूरे पहाड़ खोद डालेगा, सारे जंगल काट डालेगा, सारा तेल नीचे से निकाल के, सारा कोयला निकाल के नीचे से जला देगा, पूरा धरती फूंक देगा और खुद उसी में जल के मर जाएगा। ये ऐसा पशु है। इसको छूट दे दी जाए कि पेड़ काटने की छूट है, पहाड़ तोड़ने की छूट, कोई तोड़ो। अभी देखो ये 15 दिन में पूरी धरती के पहाड़ और पूरी धरती का तेल कोयला ये सब नष्ट करके बिल्कुल मुझ में ताव दे के बैठे होंगे और खुद मर जाएंगे उसी में, है ना, है कि नहीं ऐसा। तो ये तो कहो इतने सामाजिक बंधन है, इतने जो शासन है उनका नियंत्रण है कि भैया ऐसे मत करना प्रभु, तो नहीं तो एकदम कुछ भी कर सकता है ये, कुछ भी। कानून का भय ना हो तो पता नहीं क्या कर। कानून का इतना भय, तब तो ये रोज़ अखबार भरे रहते हैं तमाम दुनिया भर की खबरों से, है ना। तो ये जो आखिरी के जो ऊपर के 2 पद हैं, वो जो भ्रमित मानव होता है, तो भ्रम से बाहर निकलने वाला जो कॉलम है, हमारे यहाँ सब बंद है। 5 पदों में मनुष्य का शरीर इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है कि आप इसके द्वारा 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ध्यान साधना के द्वारा, गुरु कृपा से, है ना। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है ये, इससे सर्वश्रेष्ठ कोई, क्योंकि और किसी से उपाय नहीं बाहर निकलने का। इसलिए देवी देवता, इसलिए शरीर, देवी देवता होते क्या, आप ही देवी देवता हो। अपने जीवन काल में अच्छे अच्छे काम करते रहे, अच्छे लोगों की संगत में रहे, अच्छा देखा, अच्छा सुना, अच्छा बोले, अच्छा किया, तो आप देवता हैं। शरीर छोड़ा तो देवता ही हैं, उसके बाद भी आप मदद करते हैं सबकी। तो देवता का मतलब होता है जो होश पूर्वक अपने शरीर को छोड़े, वो देवता है। बेहोशी में छोड़ देता है वो फिर आदमी, फिर कहीं बकरी बकरा बनेगा जाके। और जो होश पूर्वक छोड़ता है वो शरीर छोड़ने के बाद भी होश में रहेगा। जो बेहोशी में शरीर छोड़ते हैं वो मृत्यु के बाद भी बेहोशी में रहते हैं। तो देवी देवता और जिनको भूत प्रेत पिशाच कहते हो, ये सब बेहोश में, बेहोशी है। अपने घर वालों को मारे डाल रहे हैं, पितृ किसी भी योनि में जाके मारे डाले, उन्हें पता ही नहीं कि अपने बेटे को खाए जा रहे हैं, अपने पोते को खाए जा रहे हैं, अपनी पत्नी को मारे डाल रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं क्या कर रहे हैं। योनि बदल गई और मारे डाल रहे हैं, क्योंकि जा भी नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है पता नहीं कौन दैत्य आ गया, यार अच्छा सा, यही दैत्य जैसे काम किया, दैत्य जैसा काम कर रहे हैं अभी भी, मरने के बाद भी। और जिन्होंने देवताओं जैसा काम किया वो देवता ही जैसे हैं, मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी होश में है वो केवल। इसलिए देख पाते हैं मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, तो हमें दूर रहना है, ऐसे काम में नहीं लिप्त होना कि कष्ट हो इन्हें।
तो ये पितरों का सर्कस चलता है। तो ये तमाम एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ डालेंगे आपको पागले बना देंगे बिल्कुल, है ना। ये दिखा और वो दिखा, ऐसा दिखा वैसा दिखा, ये सारे एस्ट्रल प्रोजेक्शन हैं। ध्यान साधना, गुरु की कृपा के बिना ये सब नहीं होता। देवी देवता देखना नहीं है, देवी देवताओं की तरह बनना है, वैसे काम करने हैं, ठीक है। जी। अच्छा, मेरी पीठ पे 3 लाइनें हैं, एक के नीचे एक, एक के अभी नीचे और एक, बन जाएंगी, 4 और बनेंगी। 3 ही है। तो मुझे पूछना था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो विभूति बनी हुई है, एक के हाँ। नीचे एक ऐसे लाइन। इसीलिए तो यहाँ पहुँच गए तुम। वो 3 लाइन नहीं होती तो फिर यहाँ पर आप नहीं आते, है ना। खुश रहो। मेरी पीठ नहीं ठीक रहती और मेरा सीना भारी रहता है। अब न सीना भारी है न पीठ गड़बड़ है, चेक कर सकते हो। जी, पहले से गहरी काफी गहरी सांस बेहतर लो, नाक से छोड़िए। जी। और खूब ये गहरी पैर गहरी। हिलता था मेरा हैं? पैर, ये दोनों पैर हिलता था जैसे कोई है, ऐसे ऐसे हिलता। हाँ बिल्कुल हिलता नहीं था, और भी कुछ हिलता था जो हम नाम नहीं ले रहे हैं, वो भी हिलता था रात में। जी। सब गंदगी तुम्हारे साथ होती थी, ठीक है ना, खूब गंदगी होती थी, खूब तुम्हारे साथ सेक्स होता था, है ना। वो सब बंद हो गया बाद से। खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। धन्यवाद।